हमारा लीगल सिस्टम जो काम करता है ना, वो दैट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हैव बेस्ट डिफेंस ही कैन अवेल। ओके। कोई क्राइम हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, उस टाइम पे पुलिस ने बोला कि XYZ एक आदमी है जिसने ये क्राइम किया है, और उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल कर दी। अब कोर्ट में वो चार्जशीट पहुंचती है, चार्जशीट पहुंचने के बाद अब जज साहब तो थे नहीं वहाँ पे जहाँ पे क्राइम हुआ है। द अक्यूज्ड माइट हैव बीन देयर, माइट नॉट हैव बीन देयर, देयर आर चांसेस ऑफ फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑल्सो। तो अब अक्यूज्ड के अगेंस्ट पुलिस मशीनरी काम कर रही है, जिनको सैलरी मिलती है, जिनका 24 घंटे का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो अपना इन्फॉर्मेशन दे ही चुका होता है। कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट दी पुलिस एंड द स्टेट, उनको सैलरी मिलती है। तो देयर इज़ अ सिस्टम वर्किंग अगेंस्ट वन पर्सन जिसको ये बोला गया कि तू अक्यूज्ड है, तूने ये क्राइम किया है। ठीक है, कहते ना कि अपराधी और आरोपी में फ़र्क होता है। ही इज़ आरोपी, ही इज़ प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट पर्सन। तो पहली बात तो ही हैज़ अ फंडामेंटल बेसिक राइट टू हैव द बेस्ट डिफेंस अवेलेबल, और उसके लिए डिफेंस काउंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है, जो काम होता है डिफेंस काउंसिल का और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। देयर इज़ अ प्रिंसिपल विच सेज कि दिस केस हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो रीजनेबल डाउट क्या है? पुलिस ने बोला, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने बोला कि ये इसने क्राइम कर रखा है, हो सकता है कहीं जज के मतलब कोर्ट के दिमाग में डाउट होगी, शायद इसने किया शायद नहीं किया। तो यू हैव टू क्रॉस चेक द स्टोरी ऑफ द स्टेट। तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हो, आप यू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट इज़ ब्रॉट बाय द पुलिस। और जब सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर उसके बाद भी कोर्ट को लगता है कि वो रीजनेबल डाउट नहीं है, यू रिमूव दैट रीजनेबल डाउट, तो कोर्ट के लिए ईजी है जजमेंट पास करना, वेदर इट इज़ कन्विक्शन और एक्विटल। सो बोथ साइड्स ऑफ लॉयर्स दे हैव द सेम ड्यूटी टू रिमूव द रीजनेबल डाउट फ्रॉम द माइंड ऑफ द कोर्ट। बिकॉज जस्टिस किसको करना है? कोर्ट को करना है, लॉयर को नहीं करना है। लॉयर तो ही इज जस्ट टेलिंग हिज क्लाइंट्स स्टोरी टू द कोर्ट, उसकी पर्सनल कोई स्टोरी कन्विंसिंग वे पॉसिबल, इन द मोस्ट कन्विंसिंग एज वेल एज इन द मोस्ट क्वेश्चनेबल वे पॉसिबल। क्वेश्चनेबल इन द सेंस ही would try to create doubt at everything, because police has done, it might have done correctly, it might not have correctly investigated the matter. Sometimes people think कि भाई इसको तो पता है, लॉयर को तो पता ही होगा कि इसने क्राइम कर रखा है कि नहीं, एंड दैट बिग दैट इज बिगेस्ट डायलेमा, बिकॉज पब्लिक परसेप्शन से कोर्ट केस नहीं चलते हैं। पब्लिक परसेप्शन तो यही है ना कि हाँ भाई इसने कर रखा है, इसका नाम आ गया, पुलिस ने बोल दिया तो इसको चौराहे पे गोली मार दो। अगर ऐसा होता तो सोचने की बात है कि कितने लोगों को चौराहे पे गोली मारी जाती। दिस इज द इशू। नाउ कम टू दी अदर थिंग्स। आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम लॉयर का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती है, केसेस भी आने शुरू होते हैं, और एक टाइम आने के बाद एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट लॉयर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द मैटर्स। उतना ही काम कर सकता है जितना दिन में पॉसिबल है। सो द वर्थ ऑफ दैट टाइम ऑफ दैट लॉयर इट इंक्रीजेस पर आवर रेट, नॉट द रेट बेसिकली। अब मैं 1 रुपये लेके भी काम करता हूँ, मैं एक हियरिंग के 3 लाख रुपए भी लेता हूँ। हाउ डज इट मैटर? इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट एंड द इशू। इफ़ इट इज़ अ रियली गुड केस और चलो लगता है कि इसमें करने की ज़रूरत है, सामने वाला पे नहीं कर सकता है, तो आई ऑल्सो वर्क प्रो बोनो ऑल्सो। तो ये लॉयर्स के साथ होता है, सबके साथ होता है। बट आफ्टर ए पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक परसेप्शन होता है। ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें आपके टॉप लेवल पे बहुत महंगे आदमी नहीं है? करेक्ट, हर जगह, हर जगह। इट इज़ ऑल्सो द सिमिलर फील्ड। तो फिर व्हाट अबाउट कि जैसे एक इनफेमस तरीके से पॉपुलर हो जाने से और इतने ट्रिकी केसेस लेना, जो हम बात करते हैं राम जेठमलानी जी की, कि ऐसे वाले केसेस लेना जो कोई नहीं कर सकता। आई थिंक दैट इज व्हाट इज फेमस अबाउट इट। देखो बात ये नहीं है कि वो इतने ट्रिकी केसेस लेते हैं, बात ये है कि उनके पास वो ट्रिकी केसेस देने के लिए क्लाइंट्स आ रहे हैं। जब तक आप किसी लॉयर को ये नहीं बोलोगे कि आप मेरा केस करो, तो कोई लॉयर ज़बरदस्ती तो कूदेगा नहीं उसके अंदर। करेक्ट। अनटिल और अनलेस देयर आर फ्यू पीपल जो पॉपुलैरिटी के लिए कर लेते हैं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो होता क्या है कि अब क्लाइंट ने आके बोला है कि, या किसी बंदे ने बोला कि आप मेरा केस करो, तभी वकालतनामा साइन होगा, तभी रिप्रेजेंटेशन होगी, तभी केस आगे बढ़ेगा। उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो अब आदमी किसके पास जाएगा? जिस पे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है कि ये मेरे लिए बेस्ट डिफेंस जो है वो जज के सामने रखेगा, या मेरी जो स्टोरी है उसको कोर्ट के सामने अच्छे तरीके से रखेगा। और वो कौन रखेगा?
वो बंदा वो रखेगा जो ऑलरेडी इस तरह के केसेस कर चुका है, जो इस तरह के केसेस में फेमस हो गया है, बी इट क्रिमिनल लॉ, बी इट सिविल लॉ, बी इट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. देर आर वेरी गुड लॉयर्स जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे ऊपर है. देर आर वेरी वेरी गुड लॉयर्स, जैसे राम सर थे कि राम जेठमलानी, क्रिमिनल लॉ में उनसे टॉप पे कोई नहीं है. लेकिन 100% सक्सेस रेट किसी लॉयर का नहीं है, बिकॉज हर केस जो है दैट इज़ नॉट सिमिलर. थोड़ा डिफरेंस होता है. बाय द विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक परसेप्शन इज बीइंग क्रिएटेड, जो बन जाती है, एक छवि बन जाती है. डज पब्लिक परसेप्शन ऑल्सो इम्प्रिंट द जजेस जजमेंट? नो, इट डज नॉट. इट डजंट मैटर. आप कितने भी बड़े लॉयर हो, कितने भी नहीं, मीडिया ट्रायल चल रहा हो किसी के ऊपर और कुछ फर्क नहीं तो पड़ता. उससे कहीं ना कहीं जज भी तो इंसान है. जज के अंदर नहीं आता होगा अरे यार इसके लिए तो बड़ा मतलब नारेबाजी हो रही है ट्विटर पे, मैं ऐसे कर लेता हूँ. नहीं, देखो ऐसा एक बात बताऊँ आपको कि अभी विद द एडवेंट ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड स्टफ, केसेस बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं. कोई भी केस पॉपुलर हो जाता है, डजंट मैटर. आई हैव सीन कि मेरे टाइम पे मतलब कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे मैंने बहुत हाईलाइटेड केसेस किए जो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में कवर हुए. तो होता क्या है कि जब पब्लिक परसेप्शन क्रिएट होता है, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक परसेप्शन से कि कोर्ट जो है वो क्या करेगा. कोर्ट इज़ अनबायस्ड. आप हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट है वो हो सकता है आपके फेवर में डिसीजन ना दे, तो आपके लिए हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यू कैन ऑलवेज गो देयर. ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन जिन्होंने होल्ड की है और आने वाले टाइम में वो अपने बाद में जो टाइम था उसमें जेल भी रहे हैं, उसके बाद वो एक्विट भी हुए हैं. और बहुत सारे ऐसे भी एक्विट हुए हैं जो अपोजिट पार्टी की सरकार थी तब एक्विटल मिला है उनको. करेक्ट. तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि कोर्ट बायस्ड है. कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स एंड द एविडेंस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट.